नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या रिवाज न बदलना राजनीति में खतरे की घंटी नहीं है। मेरा मानना है मोदी को समझ लेना चाहिए। हमारे देश में, हमारे राज्यों में ऐसी रिवाज है कि 5 साल पर सरकार बदल दो। राजस्थान, हिमाचल, नो रिपीट वाली राजनीति है। ये रिवाज 1985 से कर्नाटक में भी जारी, 2023 में भी नहीं टूटी, आज भी मोदी के जोर से भी नहीं। कांग्रेस ने जिस तरह कर्नाटक की पिच पर बीजेपी को ऑल आउट किया है, उसके बाद पार्टी की पेशानी पर तो बल पड़ेगा। जिस कांग्रेस को पॉलिटिकली डेड मान चुके और वह पार्टी आपको हरा देती है, सोचना तो पड़ेगा। 6 महीनों के भीतर 2 राज्यों से भाजपा को बाहर कर चुकी है कांग्रेस। यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। इस देश में लोकसभा की 170 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी न पहले जीती, न 14 में, न 19 में, और इन सीटों पर आगे भी जीतने की गारंटी नहीं है। बीजेपी के लिए अगर पूरब से पश्चिम तक एक कर्क रेखा की तरह लकीर खींच दी जाए, उसमें 220 सीटें हैं, उसमें 202 सीटें वो ऑलरेडी जीत चुकी है। अगर उसमें सेंध लगी तो दिक्कत है 2024 में। कर्नाटक के पिछले चुनाव के बाद भले ही कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन वहां बीजेपी ने क्या किया? मध्य प्रदेश की तरह खेला किया। ऑपरेशन लोटस चला और सरकार बीजेपी की बन गई। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बेहतर नतीजे मिले, लेकिन क्या वह रिपीट बीजेपी कर पाएगी? क्योंकि अब वहां भी मुकाबला बाइपोलर होता जा रहा है। बाइपोलर मुकाबले का मतलब जेडीएस का बाहर होना। कमजोर होती दिख रही है ओल्ड मैसूर के इलाके में, और उसकी भरपाई कर रही है कांग्रेस। मतलब बीजेपी से बराबरी का टक्कर 2024 में। इसलिए कर्नाटक लूज करना बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। आप जब मोमेंटम बना लेते हैं, उसमें जब विकेट गिरता है तो बीच में आपको पारी दोबारा संभालनी पड़ती है। आप संभल कर 2-4 ओवर खेलते हैं कि पहले विकेट बचाएं। यहाँ तो 1 विकेट गिर रहा है बीजेपी का, इसमें कोई इनकार नहीं। इससे पहले वाला विकेट हिमाचल में गिर चुका है। इसलिए ये विपक्ष के लिए बड़ी उपलब्धि है, भले ही बीजेपी इससे बड़ा नुकसान न माने। बीजेपी अगर इससे खुश होना चाहती है कि सिर्फ परंपरा निभाई गई है तो ठीक है। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत बेचने चले हैं। ये राहुल गांधी कहते हैं। कर्नाटक की जीत के बाद आज राहुल ने यही बात दोहराई जब मीडिया से वो रूबरू हुए कुछ मिनटों के लिए। मुझे लगता है कि बीजेपी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर आंजनेय मतलब हनुमान जी के भरोसे बीजेपी नहीं जीत पाई तो इससे बड़ा पोलराइजेशन बीजेपी को दोबारा शायद ही मिले। उधर कांग्रेस अपनी विचारधारा को सॉफ्ट से सॉलिड करती दिखाई दे रही है। 2017 के बाद कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व आजमा रही थी। सोमनाथ में राहुल गांधी जनेऊ बदल रहे थे, प्रियंका यूपी के मंदिरों के चक्कर लगा रही थी। इन सब के बीच कहीं न कहीं कांग्रेस फंसती दिख रही थी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब जो स्टैंड लेती है कि पीएफआई की तरह बजरंग दल पर बैन लगता है और इस पर टिकी रहती है अगर, और तब भी चुनाव जीतती है, तो एक बड़ा मैसेज है। बैन तो आरएसएस पर भी लग चुका है पहले, तब भी कांग्रेस जीत रही थी। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने आइडियोलॉजिकल स्टैंड को अफर्मेट कर रही है, उस पर जोर दे रही है। दूसरी चीज जो कर्नाटक से क्लियर है वो है व्यक्तिवाद पर स्टेट इलेक्शन नहीं जीत सकते। यहाँ बड़े नेता के तौर पर पीएम मोदी कहीं न कहीं एक्सपोज हो जाते हैं। टेलीविजन चैनल अपने ग्राफिक्स में चाहे एक तरफ खड़गे और दूसरी तरफ नड्डा को दिखाएं, लॉजिक तो यही कहता है कि आपको पीएम मोदी को दिखाना चाहिए। चुनाव तो पीएम मोदी लड़ रहे थे, ये हम सब देख रहे थे। इसमें छिपने छिपाने वाली कोई बात है नहीं। यह सेटबैक सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के लिए है। पीएम मोदी हैदराबाद म्यूनिसिपल इलेक्शन में जाते हैं। यूपी के नगरीय निकाय चुनाव में केंद्र का कोई चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि योगी इतने प्रभावशाली हैं। लोगों को पता है कि भले पीएम मोदी ने पिछले विधानसभा में चुनाव किया, रैलियां की हों, लेकिन यूपी में जिताया है तो योगी ने। मतलब मेरा यह है कि एक आप पर्सनैलिटी से सारे इलेक्शन नहीं जीत सकते। यूपी नगरीय निकाय चुनाव की 17 में 17 सीटों पर अगर मैंने मेयर वाली सीटों पर बीजेपी जीत रही है तो ये योगी का कमाल है। और संयोग देखिए, आज योगी उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुख्यालय गए हैं। रिवाज ये होता था कि अगर कोई राज्य जीत गए
तो मोदी जी भाजपा मुख्यालय दिल्ली जाते थे। कर्नाटक में इनको पता था कि बीजेपी की जो लीडरशिप है, प्रहलाद जोशी जो जैसे नेता हैं वो उतने कारगर हैं नहीं। तेजस्वी सूर्या शहर के बीच यूथ में फेमस हैं, लेकिन उनको जितना बंगाल में प्रोजेक्ट किया गया उतना अपने राज्य में नहीं किया गया। कर्नाटक में प्रचार के लिए पीएम मोदी खुद उतरे। वो जो लिंगायत नेता BS येदियुरप्पा रहे, उनकी खुद की छवि कैसी रही ये भी देखने वाली बात है। बसवराज मुंबई को CM बनाने के पीछे मुख्य कारण वहाँ की जनता को पता है। भाजपा ने लास्ट में मुसलमानों का रिजर्वेशन हटाकर 4% वाला गेम भी कर दिया। इन सब के बाद मतलब मुसलमान रिजर्वेशन को खत्म कर 2-2% वोक्कालिगा और लिंगायत में बटा। 17% लिंगायत हैं, 13% वोक्कालिगा हैं। पिछड़े और दलित में भी कहते हैं बीजेपी की पकड़ थी, तो तब तो बम्पर बहुमत मिलना चाहिए था। इस देश में मंडल के मंडल से बड़ी राजनीति तो होती नहीं है, जिसकी आड़ में चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव हारे जाते हैं। वह भी फैक्टर काम नहीं कर पाया भाजपा के लिए। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कसकर डांट पिला दी कि असंवैधानिक बताने वाले आप कौन हैं रिजर्वेशन को, और उस पर रोक भी लगा दी कि हटाइए मत मुसलमानों का रिजर्वेशन अगले आदेश तक। खैर, कर्नाटक जीतने के लिए बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए। इसके बावजूद अगर वह हार रही है और कांग्रेस जो बिल्कुल मिट्टी में मिली हुई पार्टी है और वो जीत रही है, तो बीजेपी के लिए सेटबैक है। लोकसभा चुनाव के लिए मोमेंटम गेन करने में बीजेपी को समय लगेगा। बीजेपी को पूरी उम्मीद अब कहां से है? राजस्थान से है। सचिन पायलट शायद उनके लिए पॉजिटिव सिग्नल लेकर घूम रहे हैं, पदयात्रा पर हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।